जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकली चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप स्ट्रिंग लेंथ को फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेन फंक्शन, जिसका नाम था str_len फंक्शन, जो कि आपका स्ट्रिंग का लाइब्रेरी फंक्शन होता है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको हैश इंक्लूड string.h हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, यानी कि strcmp फंक्शन, जिसको आप स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन बोलते हैं, जो कि आपकी string.h हेडर फाइल के अंदर ही होता है। तो उसको यूज करके आप किस प्रकार से दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग आपकी सेम है या नहीं है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं कैसा बर्बादी की अब वीडियो को स्टार्ट कर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है strcmp। क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज भी होगा। और ये फंक्शन को अगर आपको यूज करना है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है या फिर लाइब्रेरी फंक्शन है, तो उसके लिए आपको ये वाली हेडर फाइल जो आपके सामने लिखी हुई है string.h, ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। अब स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो है वो आपका कम से कम दो आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है। अब दो आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से लिखे जाएंगे वो आप समझिए। सबसे पहले आप लिखेंगे strcmp बाई, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। देन आपको यहाँ देना है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नंबर 1, यानी कि ये क्या होगा आपका स्ट्रिंग 1 होगा। कॉमा लगा के आपको क्या देना है आर्ग्यूमेंट नंबर 2, यानी कि ये क्या होगा आपका, ये आपका आर्ग्यूमेंट नंबर 2 यानी कि स्ट्रिंग 2 होगा। कहने की बात ये है कि स्ट्रिंग कंपेयर आर्ग्यूमेंट नंबर 1 यानी कि स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। तो इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग 2 के हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग 1 से कंपेयर कर, यानी कि अगला पॉइंट आपका ये है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का। ये स्ट्रिंग में, ये दोनों स्ट्रिंग में पर कैरेक्टर कंपेयर करता है, यानी कि हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे, पर आप फिलहाल ये समझिए कि जो आपका फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर, ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिटर्न करता होगा, क्योंकि हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ एक वैल्यू को रिटर्न करता है। वो वैल्यू जो रिटर्न करता है उसे आप क्या बोलते हैं, इंटीजर, यानी कि इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप के साथ आपका ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है आपकी string.h हेडर फाइल के अंदर। यानी कि जब भी आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन की मदद से जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपके इंटीजर टाइप की होंगी। अब आपको जो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो है वो आपका 3 प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि या तो वो 0 रिटर्न करेगा, या फिर वो ग्रेटर देन 0 कर देगा, या फिर वो आपका लेस देन 0 कर देगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपके पास वैल्यू आएंगी, यानी कि 0 आएगा, या फिर माइनस में वैल्यू हो सकती है आपकी -1, -2, -3, -4, और या फिर आपके प्लस में हो सकती है कि 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब वो 0 देगा इसका मतलब ये है कि आपके दोनों स्ट्रिंग जो है वो पर करेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं वो सेम है, यानी कि स्ट्रिंग आपकी जो है वो सेम है, यानी कि स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो वो क्या देगा आपको 0 देगा। तो तभी कभी भी आपको चेक करना हो कि आपके दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है, तो स्ट्रिंग कंपेयर से अगर आपकी रिटर्न वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब आपकी जो स्ट्रिंग थी वो सेम थी। क्लियर है? अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग 1 जो थी वो आपके लेस देन थी आपकी स्ट्रिंग नंबर 2 से। इसका मतलब क्या है, लेस देन कैसे पता चलेगा? देखिए, हर एक कैरेक्टर का एक अस्काई वैल्यू होती है, और जब आप एक कैरेक्टर टू कैरेक्टर कंपेयर करते हैं तो अस्काई वैल्यू का जो भी डिफरेंस होता है ना, वो बाद में आपके सामने यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पहली स्ट्रिंग है उसका जो अस्काई वैल्यू था, कैरेक्टर जो आपका डिफरेंस है वो आपका बड़ा था। ठीक है, तो 3 प्रकार की वैल्यू आती है, और जो मेनली हमारा काम होता है वो हमारा 0 से होता है। अगर हमारा 0 है रिटर्न में तो इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग थी वो सेम है, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रिंग जो थी वो सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर सी बात। तो अभी आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि अगर आपके पास स्ट्रिंग नंबर 1 है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग नंबर 1, इसके अंदर लिख सकता हूँ मैं HEL और एक और है हमारा O। ये क्या है हमारा स्ट्रिंग नंबर 1। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो लास्ट में हमारे पास एक और कैरेक्टर हुआ, वो क्या होगा आपका नल कैरेक्टर। अगर आपके पास स्ट्रिंग नंबर 2 है, यानी कि एक और स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं HEL। अब यहाँ पे स्मॉल l होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्मॉल o होगा, और ये नल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपेयर जब आप फंक्शन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, स्ट्रिंग cmp बाई कंपेयर। अब क्योंकि आप स्ट्रिंग कंपेयर यूज कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि string.h हेडर फाइल आपने इंक्लूड की हुई है या नहीं की हुई। अगर इंक्लूड नहीं की हुई है तो प्लीज उसको इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपेयर आपने लिखा। अब क्या करेगा कि पहला जो आपका, क्योंकि स्ट्रिंग तरीके से पॉइंटर एक तरीके से एरे है, तो उसका जो बेस एड्रेस होगा वहीं से काम करेगा। सो वो क्या करेगा, पहले कैरेक्टर्स को चेक करेगा, यानी कि h की जो भी अस्काई वैल्यू होगी वो भी चेक होगी, और h की जो भी अस्काई वैल्यू होगी वो चेक होगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों की जो अस्काई वैल्यू है, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर हैं वो अगर सेम है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा। अगर वो सेम नहीं है तो यहीं से आपका स्ट्रिंग कंपेयर जो है वो इन दोनों कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस होगा उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 कर देगा या फिर लेस देन टू 0 कर देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बराबर नहीं, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट ये मतलब सपोज की लीजिए कि दोनों कैरेक्टर आपके सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आगे वाला जो कैरेक्टर है वो चेक होगा, यानी कि ई से अब आपका ई चेक होगा। अब क्योंकि ये भी सेम है तो आगे बढ़ जाएगा। अब आपका क्या होगा, एल से एल चेक होगा। अब इन दोनों का स्काई भी सेम है तो आगे बढ़ जाएगा। तो अब अगले एल से ये वाले एल चेक होगा। अब क्योंकि कैपिटल एल का स्काई वैल्यू अलग होता है और आपका स्मॉल एल का जो स्काई वैल्यू है वो अलग होता है, यानी कि दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। तो इसलिए आपका क्या होगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के हिसाब से, यानी कि एल और इन दोनों एल में जो भी स्काई वैल्यू का डिफरेंस होगा यानी कि माइनस होगा, ठीक है, तो जो भी अंतर होगा वो आपका रिटर्न हो जाएगा। अब वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो वो बात अलग है। और आपका 0 रिटर्न नहीं होगा क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग थी वो सेम नहीं है, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो जब तक उसे स्ट्रिंग 1 जो है वो आपको एंड नहीं मिल जाएगा, यानी कि नल कैरेक्टर नहीं मिलता है दोनों के दोनों में, दोनों के जब आप लास्ट इटरेशन कर रहे होंगे और दोनों में अगर आपको नल कैरेक्टर मिल गया तो इसका मतलब सेम है। और अगर दोनों को एक ही इंडेक्स पर आपको नल कैरेक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब वो सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर 0 मिलेगा तो आपका क्या है, सेम है। 0 नहीं मिलेगा तो यानी कि सेम नहीं। तो अब क्या करते हैं, हम इसका एक प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल इसका समझते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग लेते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाना पड़ता है जिसका नाम मैं लिखता हूँ नेम 1, ठीक है। और इसका साइज जो है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ यहाँ पर 20, ठीक है। उसके बाद हम एक और बना लेते हैं क्योंकि हमें दूसरा भी चाहिए, तो नेम 2 नाम का मैंने एक और स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले इनपुट लेना है। तो हम गेट्स की मदद से इनपुट ले सकते हैं। नेम 1 में मैंने इनपुट ले लिया, साथ में मैं नेम 2 के अंदर भी इनपुट ले लेता हूँ, यानी कि गेट्स नेम 2। तो हमने दोनों स्ट्रिंग में क्या ले लिया, मतलब इनपुट ले लिया। अब हमें क्या देखना है कि हमें चेक करना क्या है कि इफ अगर एक सेकेंड स्ट्रिंग इफ अगर strcmp यानी कि कंपेयर, इसमें क्या करना है, हमें दो स्ट्रिंग को पास करना है कि नेम 1 कोमा आपका नेम 2, ठीक है। सो अब क्या होगा, देखिए स्ट्रिंग कंपेयर से ये दोनों जब स्ट्रिंग आपकी कंपेयर होंगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। और हमें वही चेक करना है कि अगर ये जो रिटर्न करेगा कंपेयर हमारा, वो अगर हमारा बराबर होगा 0 के, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, सेम थी, ठीक है। तो अगर ट्रू होता तो हम क्या लिखेंगे, सेम स्ट्रिंग, इस प्रकार से। और अगर ये सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे एल्स में जाके कि जो है वो आपकी स्ट्रिंग जो है वो सेम नहीं है, नॉट सेम स्ट्रिंग, नॉट लिख देते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश का लेक्चर नहीं चल रहा है तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम दो स्ट्रिंग को इनपुट देंगे, चेक करेंगे, अगर उसे 0 रिटर्न होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी सेम है। तो एक बार क्या करते हैं, हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। सो कंपाइल करने के लिए क्या है, आप कोई भी कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर GCC कंपाइलर का यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो कोई भी कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे रन किया तो मुझे इनपुट देना है, तो मैं इनपुट देता हूँ पहला NIRBHA पहली स्ट्रिंग, देन मैं दूसरी स्ट्रिंग भी ऐसे ही देता हूँ NIRBHA, यानी कि दोनों स्ट्रिंग हमारी सेम है। अब जैसे हम एंटर करेंगे देखेगा क्या आपको सेम स्ट्रिंग, क्योंकि रिटर्न होकर आपको पास 0 आया। अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, यानी कि अब की बार मैं H को कैपिटल कर देता हूँ, NIRBH, BH के बाद जो हमारी H है, मतलब B के बाद जो हमारी H है वो कैपिटल है इस बार, और दूसरी स्ट्रिंग में मैं जो H है वो स्मॉल रहने देता हूँ, यानी कि आपकी जो कैरेक्टर है H पर आके वो मतलब सेम नहीं होगा, तो इसलिए आपकी जो स्ट्रिंग है वो नॉट सेम स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए। तो नॉट सेम स्ट्रिंग प्रिंट हुआ क्योंकि आपका रिटर्न में क्या आया, 0 नहीं आया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको आशा करता हूँ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन समझ में आया। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, दोनों स्ट्रिंग के किस प्रकार से वो चेक करता है, पर कैरेक्टर को चेक करता है, 3 वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि आपके इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी, 0 होगा और आपका लेस देन टू 0 होगा और ग्रेटर देन टू 0 भी होगा। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यानी कि strcmp का यूज़ किए बिना आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपकी जो 2 स्ट्रिंग है वो सेम है या नहीं, यानी कि विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।